हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अब आने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम और आज हम करने वाले हैं मैथ्स क्लास 9 लाइंस एंगल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। इसमें से एक भी क्वेश्चन बेटा छोड़ के मत जाना और ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें से एक सवाल तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। एक नहीं, लगभग जितने सारे आएंगे विद एमसीक्यूज, क्योंकि मैं आपको जो ट्रिक्स बताने वाला हूं वो एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना लेट किए हम अपने पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का। देखो एक चीज और, मैं इसमें एनसीईआरटी पहले करवाने वाला हूं, उसके बाद कुछ और बाहर से क्वेश्चन। बेटा आपके एग्जाम में अगर ये 14 नंबर का, लगभग 13-14 नंबर का ऐसे वन में, तो 13-14 नंबर में से कम मान के चलो 7, 8 और 9 मार्क्स की तो एनसीईआरटी आती है। सिर्फ 4-5 नंबर का बाहर से आता है, तो बाहर के भी जरूरी है, बट पहले 8-9 नंबर लेना भी तो जरूरी है, इसलिए पहले एनसीईआरटी करा रहा हूं, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा। इसी लेक्चर में सारे हैं, ठीक है। लगभग 20 to 21 क्वेश्चन है जिसके अंदर एनसीईआरटी और बाहर से भी क्वेश्चन है। तो चलो यहां देखो, सबसे पहला सवाल हमें गिवन है सवाल में AOC प्लस BOE इज टू 70। चलो AOC प्लस BOE इज टू 70। ओके, एक तो ये गिवन है, यहां लिख भी लेना बेटा, यहां पर ना लिख भी लेना कि जो आपका एंगल AOC प्लस एंगल BOE है, इन दोनों को जोड़कर आएगा 70, और साथ में आपको एंगल दे रखा BOD इज टू 40। कहां है भाई? तो सबसे पहले देखो, आपको ये AOC, ये एंगल BOE, इन दोनों को जोड़कर 70 दे रखा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको BOD, ये एंगल 40 दे रखा है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जब भी दो लाइनें ऐसे काटेंगी तो इनके आमने सामने के एंगल, चाहे इधर वाले चाहे इधर वाले, बराबर होंगे। मतलब अगर ये 40 तो ये भी 40। चलो आसान सी बात, मतलब एंगल BOD और एंगल दिस AOC विल बी सेम और इक्वल। कितना? 40 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे बना ये वर्टिकली? क्योंकि ये लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इन दोनों का सम 40। अब मुझे पता चल गया ना बेटा, अब मुझे पता चल गया ना कि ये 40 है। अब मुझे अगर पता चल गया बेटा कि ये 40 है, तो मुझे तो पता है ना कि इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा, 70 आएगा। लिखा हुआ है सवाल में भाई, लिखा हुआ है, जिसमें से मुझे अब क्या पता है, अब मुझे AOC की वैल्यू पता है। अच्छा, यहां वैल्यू पुट करते हैं बेटा, AOC प्लस एंगल BOE इज टू 70। इसकी वैल्यू मुझे पता है, मैं निकाल चुका हूं। AOC की वैल्यू 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज टू 70। क्लियर है यहां तक? ये 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा और यहां से आ जाएगी BOE की वैल्यू जो आपको फाइंड करना था। क्या ये बात समझ में आई बच्चों को? ये समझ में आया माइनस क्यों किया भाई? जाहिर सी बात है, तो बेसिक मैथमेटिक्स से कि कोई भी टर्म अगर यहां प्लस होता है इक्वल को उधर जाके माइनस होता है। इन दोनों का सम है 70, ये 40 है, तो जाहिर सी बात है, तो कॉमन सेंस बता देगी कि ये 30 होगा। कॉमन सेंस, लॉजिकल बातें नहीं, ठीक है। तो अब BOE आ गया 70, मुझे ये फाइंड करना था। साथ में एक चीज और फाइंड करना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE। रिफ्लेक्स ऑफ COE बेटा, तो समझो रिफ्लेक्स ऑफ COE बेटा, रिफ्लेक्स का मतलब होता है जिसका भी रिफ्लेक्स बोलेंगे ना आपको, जिसका भी रिफ्लेक्स बोलेंगे, जैसे रिफ्लेक्स ऑफ X, तो इसको 360 में से माइनस कर दो। क्या बता रहा हूं मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना होता है ना, उसी को माइनस करते हैं। मुझे X का रिफ्लेक्स निकालना है तो हम X को ही माइनस करेंगे, किससे? 360 में से। तो अगर मुझे COE का रिफ्लेक्स निकालना है बेटा, तो मैं COE को माइनस करूंगा, कितने में से? 360 में से। तो जब तक COE की वैल्यू नहीं पता हो तो माइनस कैसे करेंगे 360 में से? इसका मतलब अगर मुझे COE का रिफ्लेक्स निकालना है तो पहले COE निकालना पड़ेगा। चलो, क्या है COE? थोड़ा ध्यान से देखो, ये है COE, ये निकालना है। तो आपको पता है इसको जोड़कर 180 आएगा। चलो लिख लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE। ये देखो बेटा, AOC BOE और बचा ये एंगल COE, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। रीजन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इन दोनों का सम आपको दे रखा है बेटा, कितना? 70, ये 70 लिख लो यहां, 70 प्लस एंगल COE नहीं पता, इज टू 180 डिग्री। तो COE कितना आ जाएगा बेटा? COE कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70, ये आ गया 110, 110। अब मुझे 110 पता चल गया तो उसका रिफ्लेक्स भी पता चल जाएगा, बहुत आराम से पता चल जाएगा। रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या होगा? COE का रिफ्लेक्स, सिंपल सी बात है भाई, 360 में से घटाना है। मैंने आपको बताया ना, जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना होता है उसी को माइनस करते हैं, तो COE को माइनस करेंगे। COE की वैल्यू 110 है, 360 में से 110 गया कितना? 250। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? उम्मीद है सवाल समझ में आ गया। कोई नहीं हो तो एक बार रिपीट करके दोबारा देख लेना, आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना मत।
तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको रेशियो दे रखा है भाई, जब भी सवाल में रेशियो दे रखा हो पहला काम सब कुछ छोड़कर ए करना है, इसको एक्स के फॉर्म में मानना है। तो लेट a इज इक्वल टू 2x, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 2 दे रखी है, b की वैल्यू 3 दे रखी है, इसलिए b इज इक्वल टू 3x। क्या बात समझ में आई? एंगल a 2x, एंगल b 3x। अच्छा 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 अच्छा। एंगल POE 90, ये रहा, ये 90 डिग्री। क्या आपको पता है कि इनको जोड़कर 180 आएगा? दिख रहा है भाई, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो जोड़ दो। एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल POY 180। रीजन एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, रीजन लिख लेना बेटा, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो a की वैल्यू कितनी? 2x, b की वैल्यू कितनी? 3x, POE की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये 90 इधर आके माइनस, सिंपल सी बात है। 180 में से 90 माइनस करेंगे कितना आएगा? 90। 180 में से 90 उधर ले जाके माइनस कर दोगे तो 90 आएगा, और 2x प्लस 3x 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90/5। जाहिर सी बात है, दिख रहा है ना, x 5 के साथ मल्टीप्लाई में, तो अगर x 5 के साथ मल्टीप्लाई है तो 5 इधर आके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 डिग्री। ये आई x की वैल्यू, नॉट a नॉट b। आपको एग्जैक्टली निकालना क्या है? अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे c एंगल निकालना है, और इस c एंगल ये है आपका इधर c। इस c को निकालने के लिए मुझे b पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, जिसमें से c की वैल्यू मुझे निकालना है, तो b तो पता होना चाहिए ना। जब तक b नहीं पता होगा तो मैं प्रॉपर्टी कैसे लगाऊंगा? b प्लस c इज इक्वल टू 180। भाई c निकालना है तो b पता होना चाहिए, तभी c निकलेगा। तो b निकाल लेंगे हम आराम से, b बड़े प्यार से निकाल लेंगे। b की वैल्यू कितनी होगी? b की वैल्यू है हमारा 3x, देखो यहां पर 3x, b की वैल्यू कितनी है? 3x। तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी? 18, आ जाएगा 54 डिग्री। अब मुझे b की वैल्यू पता है, और ये भी पता है कि b और c को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। रीजन स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर। याद रखना बेटा, जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं, दो एंगल, उसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। जिसमें से b की वैल्यू 54 है, c नहीं पता, छोड़ दो, इसको इधर ले जाके माइनस कर दो, तो c इज टू 180 डिग्री माइनस 54, ये आ जाएगा 126 डिग्री। बोलो समझ में आई कि नहीं? बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। पहले मैंने 180 वाली प्रॉपर्टी लगाई, x की वैल्यू निकाली। वैसे तो मुझे मैं a भी निकाल सकता हूं, बट a निकालने के लिए जब कहा ही नहीं तो मैं a क्यों निकालूं? b तो इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि b की मदद से c आएगा, c मुझे निकालने के लिए कहा गया। समझ में आई बात? बहुत आसान। अगला सवाल, ये भी बहुत ईजी है बेटा, ये भी बहुत ईजी है। देखो आपको गिवन है, आपको गिवन है PQR इज इक्वल टू PRQ। ये गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्या प्रूव करने के लिए क्या है? प्रूव करने के लिए क्या? प्रूव करो कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अब मैं एक चीज देख पा रहा हूं यहां पर, एक चीज देख पा रहा हूं मैं यहां पर, कि जो गिवन है, जो प्रूव करना है, इन दोनों में एक रिलेशन है कि इन दोनों को जोड़कर 180 आता है। तो 180 वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, सिंपल सी बात। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि जो मुझे गिवन है वो है PQR, और जो प्रूव करना है वो है PQS। ये इसके बराबर दे रखा है, यानी अंदर वाले बराबर दे रखे हैं, बाहर वाले प्रूफ करने। तो अंदर वाला बाहर वाले को जोड़कर 180 डिग्री। रीजन आपको पता है, लीनियर पेयर। अच्छा, आपको जो गिवन है ना उसकी वैल्यू निकाल लो। PQR गिवन है, PQR ये रहा PQR। तो जो गिवन है उसको यहीं रहने दो, दूसरे को उधर भेज दो, 180 डिग्री माइनस PQS। चलो क्या गया फर्स्ट। अब मैंने इधर 180 वाली प्रॉपर्टी लगा दी, अब इधर लगाऊंगा। देखो PRQ सॉरी प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे गिवन क्या है? PRQ, ये रहा PRQ। इसको यहां रहने दो, उसको इधर भेज दो, तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस PRT। ये आ गया दो। तो दो जगह पे मैंने लीनियर पेयर लगाया, और वहां से जो गिवन है ये दोनों बराबर है, इन दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब जो गिवन है ना उसी को उठा के लिख दो। क्या गिवन है? कि जो PQR है वो PRQ के बराबर है, लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। क्या है वैल्यू? क्या है वैल्यू भाई? अगर मैं देखो PQR की जो वैल्यू है वो है ये, देखो यहां पर, ये रहा PQR, इसकी वैल्यू है 180 माइनस PQS, 180 माइनस PQS बराबर ये रहा आपका PRQ, ये रहा PRQ, 180 डिग्री माइनस PRT। देखो 180 से 180 गया, माइनस से माइनस गया, PQS इज इक्वल टू PRT। बहुत सिंपल। देखो हम कर क्या रहे हैं, स्टार्टिंग से सुनो। हमें ये दोनों एंगल बराबर है, इन दोनों को जोड़ा 180, ये निकाल लिया जो गिवन है।
इन दोनों को जोड़ा 180, जो गिवन है वो निकाल लिया। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो गिवन है उसको लिख दिया, अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, जो प्रूव करना था अपने आप आ गया। चलो अगला सवाल करते हैं बेटा। POQ इज अ लाइन, और ये काट के जाए बेटा। ये देखो, ये सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में लगभग 95% आने के चांसेस है इसके। इसको मत छोड़ के चला जाना, वरना आपके नंबर जाने के पूरे चांसेस है। ये बिल्कुल नहीं छोड़ने का आपको। तो देखो, आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये ROS, वो किसके बराबर है, ये प्रूव करना है। ROS इज इक्वल्स टू, देखो बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। देखो सुनो, यहां लगा दो पहले 180 वाली प्रॉपर्टी। एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। बेटा ये एंगल POS दिस तीनों को जोड़कर 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये एंगल बन रहा है। जब भी आपको सूरजमुखी दिख जाए ऐसा उगता हुआ, समझ जाओ 180 डिग्री है ना। दिख रहे हैं ना हमारे सूरज भाई साहब, चमकते हुए, चमकता हुआ सूरज निकल रहा है बाहर 180 डिग्री। समझ में आई बात। PQS की वैल्यू नहीं पता, छोड़ दो। POS नहीं पता, छोड़ दो। ROS निकालना है, छोड़ दो। इसकी वैल्यू पता है 90, मत छोड़ो, वैल्यू पुट कर दो। समझ में आ गई बात। अच्छा बेटा, किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे ROS निकालना है। तो ROS को यहां छोड़ देते हैं, इन दोनों को उठा के उधर भेज देते हैं। जो फाइंड करना है उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, फेंक दो उठा के उधर। ये 90 प्लस में, उधर माइनस। ये POS इधर जाके माइनस POS। क्या वैल्यू आ गई, यहां से वैल्यू आ गई ROS इक्वल टू 180 में से 90 गए 90, और POS। बोलो, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं थोड़ा आंसर पे नजर मारता हूं, जो मुझे फाइंड करना है, प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ना। इस प्रूफ के हिसाब से मुझे ROS चाहिए, ये रहा ROS। POS ये रहा। अभी तक जो मुझे प्रूव करना है उसके हिसाब से जो नहीं आया वो है QOS। POS आ गया, ROS आ गया। अभी तक QOS का आता पता नहीं है, चलो पता करते हैं। कहां है QS? QOS, ओ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल QOS, क्योंकि चाहिए भाई QS। इसके बिना बात कहां बनेगी, प्रूफ ही नहीं होगा कुछ। तो ये QS कैसे आएगा, ये वाला एंगल कैसे आएगा बेटा, जब इसको और इसको जोड़ोगे। चलो जोड़ देते हैं। कौन कौन सा एंगल है, ROS प्लस एंगल ROQ। देखो बेटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब QS आएगा। क्या बात समझ में? क्योंकि ऐसा, क्योंकि भाई प्रूव कर रहा है तो उसमें QS चाहिए, इसलिए हमने QS लिखना पड़ा हमें। समझ में आई बात। अच्छा, हमें ROS तो फाइंड करना है, इसलिए ROS को इधर छोड़ते हैं। RO की वैल्यू 90 है, जो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो QOS और ये उधर जाके 90 माइनस, इसकी वैल्यू 90 है बेटा ROQ, ये 90 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस कैसे आई वो समझ में आ गया आपको। 180 वाली प्रॉपर्टी लगा के ROS निकाला, फिर QS की मदद से ROS निकाला, दो बार ROS निकाला। इन दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं बेटा तो ROS प्लस ROS, कितनी बार ROS? 2 ROS। कितनी बार ROS? 2 ROS। अब इन दोनों को भी जोड़ेंगे, भाई लेफ्ट वाला जोड़ा है तो राइट वाला भी तो जोड़ेंगे। तो राइट वाला जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 माइनस POS प्लस QOS माइनस 90। आप देखो माइनस 90 प्लस 90 से कैंसिल, क्या बचा? QOS। बेटा जो प्लस में इसलिए इसको मैं पहले लिख रहा हूं, ये माइनस में इसलिए इसको बाद में लिख रहा हूं। POS आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, ये आ गया आपका ROS। यही प्रूव करना था आपको, चेक कर लो। बहुत आसान तरीका बताया है मैंने आपको, बहुत आसान तरीका बताया। उम्मीद है ये सवाल आपको आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगर नहीं आया तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना बेटा। चलो अगला सवाल, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, जिसमें आपको कह रखा है XYZ जो है वो 64 है। चलो XYZ 64 डिग्री का एंगल, और क्या कर रखा है, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY को एक काम करते हैं, हम नाम बदल देते हैं। इसका नाम रखते हैं X, इसका नाम रखते हैं Y, इसका नाम रखते हैं Z। ये है 64 डिग्री। इसने कहा एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY को प्रोड्यूस किया यानी आगे तक बढ़ाया, किस पॉइंट तक? P पॉइंट तक आगे तक बढ़ाया। ठीक है, समझ में आई। XY को P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया। XYZ एक एंगल है 64 डिग्री का, XY को प्रोड्यूस किया पॉइंट P तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने बना दिया। करके इफ रे YQ, Y से एक रे बन रहा है बेटा, YQ इस तरीके से बन रहा है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है,
इस एंगल को ZYP इसको बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन होगी ऐसी कुछ, जिसमें ये इसके बराबर होगा। क्या रखा है, YQ जो रे है, ये Q पॉइंट है, YQ जो रे है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ZYP। बाइसेक्ट करने का मतलब ये इसके बराबर। चलो लेट कर लेते हैं कि ये एंगल x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दो बराबर एंगल्स हैं, है ना। तो हम लिख लेते हैं कि लेट एंगल ZYQ जो है एंगल QYP के बराबर है, जो कि है x। चलो हमें फाइंड क्या करने के लिए क्या है, XYQ। कहां है XYQ? अच्छा, एक तो ये एंगल फाइंड करने के लिए क्या है, थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूं। एक तो ये एंगल फाइंड करने के लिए क्या है जिसमें इन दोनों का सम है, और एक एंगल रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या है, QYP का रिफ्लेक्स। चलो ठीक है, पहले इस एंगल पे देखो बेटा, सबको जोड़ेंगे अगर हम, सबको अगर जोड़ दे तो 180। चलो लिख लेते हैं एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP, तीनों को जोड़ेंगे तो 180। ठीक है, इसकी वैल्यू 64, इन दोनों की वैल्यू x प्लस x और x है ना, दोनों की वैल्यू बराबर 180। ये 64 इधर जाके माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 64 घटा दो बेटा, कितना आएगा 116। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब 116 को 2 से डिवाइड करोगे, 58। इसका मतलब ये एंगल भी 58 डिग्री का है, ये एंगल भी 58 डिग्री का। ठीक, मुझे क्या फाइंड करने के लिए कहा था इन्होंने, XYQ। अच्छा कहां है XYQ, ये XYQ, ये किसके बराबर है, XYZ और ZYQ, इन दोनों एंगल को जोड़कर XYZ और एंगल ZYQ। भाई दोनों एंगल को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तभी तो पूरा एंगल आएगा। अच्छा इसकी वैल्यू है 64, इसकी वैल्यू है 58, ऐड कर दो बेटा, कितना आएगा, क्लियर है। और क्या निकालने के लिए कहा गया है, रिफ्लेक्स किसका, QYP का। तो रिफ्लेक्स ऑफ QYP, मैंने आपको कहा था रिफ्लेक्स निकालने का तरीका 360 में से उसी को एंगल को माइनस कर दो जो आपको निकालने के लिए कहा गया है। जिसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए कहा है उसी को माइनस कर दो, तो 360 माइनस बेटा ये है 58 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 302 डिग्री। दिस इज द रिफ्लेक्स। बहुत आसान क्या रखा था, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मैंने इन दोनों को x मानकर 180 लगाया, x आ गया, x आता है, ये x है, ये 64 है, इन दोनों को जोड़कर ये वैल्यू आ गई, और इसका रिफ्लेक्स निकालना है, इसी को माइनस कर दिया। वो दूसरा सवाल। चलो अगला सवाल, बिना लेट किए, ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का सवाल है बेटा। पहला लाइन की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले, कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तभी ये चैप्टर आपको सही से समझ में आएगा बेटा, वरना नहीं आएगा। इसलिए पहला लाइन की प्रॉपर्टीज आपको पहले पता होनी चाहिए। चलो मैं बीच बीच में हालांकि बताता रहूंगा, बट पहले पता हो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, चलो इन्होंने क्या रखा है, y और z का जो रेशियो है बेटा वो 3:7 है। मैंने आपको कहा था क्या करना है, आपको x के फॉर्म में मानना है बेटा, बट x के फॉर्म में मत मानो, क्योंकि इस बार x सवाल के अंदर ही है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी, जो सवाल वाला x है वो या फिर जो रेशियो के साथ x है वो। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको a के फॉर्म में मानता हूं इस बार, कि लेट जो एंगल y है वो 3a है, x नहीं, वैसे तो x लेते हैं, बट क्योंकि सवाल में x फाइंड करने के लिए कहता हूं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, जो फाइंड करने वाला है उस x की बात कर रहे हैं या फिर जो रेशियो के साथ x है उसकी बात करें, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं x की जगह कोई और वेरिएबल a मान लेता हूं। तो y 3a के बराबर, z 7a के बराबर, क्योंकि बेटा पहले वाला पहले वाले के बराबर होता है, दूसरे वाला दूसरे वाले के बराबर। अच्छा आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे x और z पर, सॉरी y और z का रेशियो पता है। क्या आपको ये बात पता है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे, कि आपका एंगल x और एंगल z ये बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस लाइन को दिमाग में रखो, इस लाइन को दिमाग में रखो और इस लाइन को दिमाग में रखो, इसको भूल जाओ कि ये है। अब बताओ क्या ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है या नहीं। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, दो पहला लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट के जाएगा, एक इधर वाला एंगल एक इधर वाला एंगल, ये दोनों एंगल अल्टरनेट होते हैं। दिख रहा है ना भाई, ये दोनों अल्टरनेट, और अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, यानी x और z बराबर है। तो मतलब क्या है कि z अगर मेरा 7a है, इसलिए x भी मेरा 7a होगा। क्लियर है। क्यों निकाला x, क्योंकि बेटा x और y के बीच में एक रिलेशन है, x और y के बीच में क्या है, एक रिलेशन। क्या, इन दोनों को जोड़कर बनाएगी, इसको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। क्या होता है ये ऐसे एंगल्स होते हैं बेटा जो पैरेलल लाइन के एक ही साइड पे बनते हैं। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन अगर काटे तो वो एक ही तरह बनते हैं। ऐसे एंगलों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है।
ठीक है 180 डिग्री। अब मुझे यहां पर x की वैल्यू पता है 7 है, देखो ये रहा x 7 है, मुझे y की वैल्यू पता है 3 है। इसको समझ में आया बेटा कि हमें x की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रिलेशन एक्चुअली x और y के बीच में, और मुझे दे रखा है y z, तो मुझे x तो निकालना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने देखा कि x तो z के बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और z 7 है इसलिए x भी 7 है, x पता चल गया। अब x y को जोड़कर 180, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10a इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहां से a की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 180 अपॉन 10 मल्टीप्लाई में ना 10 इधर आके डिवाइड, 0 से 0 क्या है, और a की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, क्या निकालने के लिए कहा इन्होंने, फाइंड x, ये रहा x, तो x किसके बराबर है, 7a के बराबर है, मतलब 7 मल्टीप्लाई 18 मतलब कितना 126 डिग्री। समझ में आ गई बात, बहुत ही आसान और पुद्दू सा सवाल था, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जिसमें ए बी लाइन CD के पैरेलल दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल, देखो बॉक्स बना दिया तो 90 डिग्री तो है ही। अब जो एंगल दे रखा है उसकी बात करो, सीधा डायग्राम में दिखाओ, GED कहां है, GED अच्छा ये एंगल, ये आपको 126 दे रखा है, आई हाई, तो ये तो पता चल जाएगा सीधा कि इस पूरे में से ये 90 माइनस कर देंगे तो हाँ ठीक। पहले तो निकालने के लिए कहा इन्होंने AGE, अरे भाई ये तो देखो ये पहला लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इधर का एंगल, ये इधर का एंगल, क्या ये आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं दिख रहा? क्या आपको नहीं लगता कि AGE जो है वो एंगल GED के बराबर होगा? रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या आपको नहीं लगता? क्या आपको ये Z बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा? जब को Z बना दिखाई दे जाए आप समझ जाओ ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा। इसका मतलब जो एंगल AGE है वो 126 डिग्री का है। क्लियर क्लियर बच्चा पार्टी। अगला सवाल GEF, कहां है GEF? नजर मारो GEF पे, GEF अच्छा ये एंगल, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या करना है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको GEF निकालना है तो इस पूरे में से इसको माइनस कर दो। ये पूरा एंगल कौन सा है, ये एंगल GED में से कौन सा एंगल माइनस करोगे, इसको माइनस कर दो, ये एंगल है FED। भाई ये पूरा 126 डिग्री दे रखा है और ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है सवाल में, परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री होता है, बॉक्स का मतलब भी 90 डिग्री होता है, तो आ गया 36 डिग्री। GEF भी आ गया, बड़े प्यार से आ गया, बड़े प्यार से आ गया। उसके बाद निकालना है FGE, कहां है FG? भाई ये एंगल निकालने के लिए कह रहे हैं, ये तो आसान है, ये एंगल निकालने के लिए कह रहे हैं तो इन दोनों को जोड़कर 180 वाली प्रॉपर्टी लगाकर ये निकाल लो। चलो इतना काम तो मैं तुम्हें होमवर्क में दे ही सकता हूं कि ये आपको पता है 126 डिग्री, ये एंगल निकालना है, इन दोनों को जोड़कर 180 लगाओ, प्रॉपर्टी का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको आ गया होगा, ये करना है भाई, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, अगर हो जाए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में यस कर देना कि हो गया, आ गया समझ में, नहीं आया तो दोबारा कराएंगे, क्या दिक्कत है। अगला सवाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये 100% आ रहा है बेटा। सबसे ज्यादा चांसेस अगर मैं बोलूं किसी सवाल के तो वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इस सवाल में ना एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन, मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट मान लेता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या क्या बेटा वो लिखेंगे हम, पहले इस सवाल में हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। वी ड्रॉ अ लाइन, क्या लाइन बनाई हमने एक लाइन बनाई RA, इस तरीके से बनाई कि जो RA है वो पैरेलल है PQ के और ST के, क्योंकि भाई PQ और ST तो पहले से ही पैरेलल है, ये तो पहले से ही गिवन है कि PQ पैरेलल है ST के, तो अगर आपने RA PQ के पैरेलल बनाई है तो ST के पैरेलल तो अपने आप ही हो जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, चलो इतना करने के बाद अब ये सवाल हो गया हलवा। ठीक है, बहुत आसान हो गया। अब देखो हमें निकालना है QRS, ये एंगल निकालना है, ये एंगल बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। ये एंगल निकालने के लिए कहा गया, देखो इसको जोड़ दूं अगर मैं इन दोनों के एंगल को, तो 180 मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइन के एक साइड के एंगल का सम 180 होता है। चलो याद होगा, उम्मीद तो यही कर रहा हूं मैं आपसे कि एंगल SRA, ये वाला एंगल SRA प्लस एंगल ऊपर वाला RST,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। को इंटीरियर एंगल, रीजन लिख लेना, को इंटीरियर एंगल। इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू पता है 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? ये 130 इधर आके माइनस होगा तो बताओ क्या आएगा बेटा, बोलो क्या आएगा। 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री 50 डिग्री। समझ में आई बात? लाइन्स एंड एंगल्स क्लियर हो रहा है आपको? एग्जाम में आएगा यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12-13 नंबर मैं दिलाऊंगा आपको, इस बात की गारंटी है। बस ध्यान से देखते जाओ, आराम से आएंगे ये सारे। अब ये बेटा ये 50 डिग्री आ गया। क्या आपको ये बात पता है कि यहां पे बन रहा है Z? इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका ये मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं, बोलो है कि नहीं? लिख सकता हूं मैं एंगल कि ये जो हमारा एंगल PQR जो है वो किसके बराबर है? ये वाला एंगल PQR, ये एंगल है QRA के बराबर। कोई रीजन बचाएगा? बचाएगा नहीं भाई, बताएगा यार, बचाएगा आ रहा है मुंह से, समझे क्या? बचाएगा नहीं, बताएगा। कोई बताएगा कि 110 है तो ये भी पूरा का पूरा 110 होगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लिख देते हैं 110। लेकिन मैं यहां पे एक काम कर रहा हूं बेटा, ये जो पूरा एंगल है इसके दो भाग हैं, एक ये एक ये, तो हम दो भागों में तोड़ डालते हैं इसको। तो इसके अगर मैं दो भाग तोड़ूंगा तो यह है QRS प्लस एंगल SRA। अच्छा, जिसमें से मुझे QRS की वैल्यू तो फाइंड करनी है और SRA की वैल्यू पता है, ये रहा 50 डिग्री। ये 50 इधर आके माइनस हो जाएगा, 50 इधर आके माइनस, इसको इधर बेच के माइनस कर दो तो 110 माइनस 50 किसके बराबर? QRS के। तो क्या आपको QRS पता चल गया? 60 डिग्री है। बहुत आसान सवाल था कि नहीं? हमने एक सिंपल एक कंस्ट्रक्शन किया, इन दोनों को जोड़कर 180, ये पूरा इस पूरे के बराबर और ये वैल्यू आ गई। हलवा सवाल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलो अगला सवाल करते हैं। अरे बाबा रे बाबा, अगला सवाल बेटा, इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड APQ इज इक्वल टू 50, ये 50 दे रखा है बेटा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये 50 दे रखा है, एक्स और वाई निकालने की बात करी। अच्छा देखो बहुत सिंपल भाई, आपका ये जो एंगल APQ है वो एंगल PQR के बराबर है। कोई रीजन बताएगा क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो दिख रहा है ना? तो यहां पे x, ये APQ की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। इसका मतलब x कितना आ गया? 50। सिंपल, PQR को x माने, बहुत सिंपल। अब आपको ये बात पता है कि इस पूरा एंगल, ये देखो Z तो ये भी है, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है कि नहीं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगेन बेटा, एंगल APR किसके बराबर है? एंगल PRD। इसकी वैल्यू कितनी है? 50 प्लस वाई। इसकी वैल्यू कितनी है? 50 प्लस वाई, और ये कितना है? 127। यहां पे रीजन लिख लेते ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वाई निकालना है, वाई को इधर रखो, इसको इधर भेज दो। 127 में अगर मैं जल्दी करा रहा हूं बेटा तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना इसको। जल्दी करा रहा हूं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ज्यादा स्लो कराऊंगा तो, ठीक है? माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? ये 77 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? बहुत इजी सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये रिफ्लेक्शन वाला है बेटा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना। थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है आपका, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ। डायग्राम के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, यहां पर एक पॉइंट M ले रहा हूं बेटा, यहां पर एक पॉइंट N ले रहा हूं, और ये दोनों ड्रॉ किया मैंने परपेंडिकुलर। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया बेटा? हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने BM खींचा जो कि परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, एंड हमने AC खींचा, सॉरी NC खींचा, NC जो परपेंडिकुलर है RS पे। हमें सवाल में दे रखा है कि ये लाइन आपस में पैरेलल है, हमें प्रूव करना है कि ये लाइन आपस में पैरेलल है। गिवन क्या है? हमें गिवन है कि जो PQ है वो पैरेलल है RS के, एंड प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। किसी भी लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए या तो उनके अल्टरनेट एंगल बराबर कर दो या तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कर दो, तो अपने आप ही लाइन पैरेलल हो जाती है। पैरेलल प्रूव करने के लिए पैरेलल वाली प्रॉपर्टी लगानी होती है, बस सिंपल। अब देखो
इस एंगल का नाम मैं 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 रख देता हूं। ठीक है, तो देखो बेटा, एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर। एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर। रीजन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है बेटा कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से लाइट जाती है, यानी ये दोनों बराबर। अब जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से जाती है, यानी ये एंगल बराबर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, ये जो BM होगा वो CN के परपेंडिकुलर होगा। नाउ BM विल बी परपेंडिकुलर टू CN। ठीक है, रीजन क्या है बेटा? रीजन सिंपल ये है कि BM और CN पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर है, बिकॉज BM and CN are perpendicular to parallel lines। कोई भी पैरेलल लाइन पे अगर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो भी आपस में पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो भी पैरेलल होते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर। क्या ये बात समझ में आई? बेटा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल 2 है बेटा, इस पूरे का आधा है, क्या ना? राइट, एंगल 2 को, इस एंगल 2 को इसी के आगे लिख देता हूं मैं। हाफ ऑफ इस एंगल 2 को मैं हाफ ऑफ इस पूरे का एंगल लिख सकता हूं। एंगल ABC बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो, लिख सकता हूं। बेटा आप ध्यान से देखो, क्या ये एंगल इस पूरे का आधा है या नहीं? ये दोनों बराबर है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, टोटल 100 है। अगर टोटल 100 है तो ये क्या है? ये जो एंगल है ये इस पूरे का आधा है वही। एंगल 3 किसका आधा है? एंगल 3 इसका आधा है। हाफ ऑफ एंगल BCD, हाफ से हाफ कैंसिल। ABC किसके बराबर आ गया? ABC आ गया BCD के बराबर। यहां पर आपको रीजन भी देना कि आप हाफ क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए इसको इस पूरे का आधा, इसको इस पूरे का आधा लिख सकते हैं। समझ में आई बात? अब अगर इस पूरे एंगल की तरफ ध्यान दो बेटा, अगर आप इस पूरे एंगल पे ध्यान दो, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर आ गया। अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर आ गया, इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो यहां लिख लो, हियर एंगल ABC एंड एंगल BCD आर इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर, ये फुल फॉर्म लिख लेना, इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो दैट AB is parallel to CD, hence proved। समझ में आई बात बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये देखो, अब ये कुछ बार से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इनके तरफ भी ध्यान दो थोड़ा। चलो अगला सवाल। ये सवाल क्या है बेटा? क्या रखा है? x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है इसको जोड़कर 180 आएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उनका सम 180 होते हैं। तो चलो यहां पे देखो, एंगल PON प्लस एंगल NOM, PON NOM प्लस एंगल MOQ, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? बेटा? चलो, PON की वैल्यू कितनी है? x, इसकी वैल्यू कितनी है? x + 1, और इसकी वैल्यू कितनी है? x + 2। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो x + x + x 3x और 1 + 2 3 = 180 डिग्री बेटा। ये इधर आके माइनस, तो 3x = 180 - 3। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? कितना आ गया? 177। ये आ गया 3x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 177/3। कैंसिल आउट करो, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27। ये आ गई x की वैल्यू। क्या निकालनी थी? x की वैल्यू। क्लियर है? बहुत आसान सवाल। ऐसे ही बाहर से क्वेश्चन इजी आते हैं, एनसीईआरटी के थोड़े बहुत टफ बोल सकते हो आप, बाहर से क्वेश्चन इजी आएंगे। तो एक सवाल ये, अगला सवाल देखो, इसमें भी बेटा आप देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, इन तीनों को जोड़कर कितना आएगा? 180 आएगा। सेम सवाल की एंगल COP, ये एंगल प्लस एंगल POB प्लस एंगल BOD, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। रीजन लिख लेना, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। इसकी वैल्यू इधर रखिए 3x + 7 प्लस इसकी वैल्यू इधर रखिए x + 5 और इसकी वैल्यू इधर रखिए 40। सबको जोड़ेंगे तो 180। क्लियर है बेटा? अब x वाले को एक साथ जोड़ दो, ये x है, ये x है, 4x।
नंबर्स को एक साथ जोड़ दो तो 7 और 5 12 12 और 40 52 इसका टू 180। ये 52 इधर लाके माइनस कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 4x इजकल टू 180 डिग्री माइनस 52, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 128 डिग्री, ये आ गया 4x। क्लियर है? यहां से x की वैल्यू निकालो 128/4 32, ये आ गई x की वैल्यू। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल है बेटा, बहुत आसान, सिंपल लीनियर पे लगा के सिंपल स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी, जहां पर भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा वहां 180 वाली प्रॉपर्टी चिपका दो चुपचाप। ठीक है, चलो अगला सवाल। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा बेटा। हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, ये हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, इसका नाम हम कुछ p रख देते, p तो रखा हुआ है, x रख देते हैं। अच्छा x तो निकालना है, इसका नाम कुछ और अद्भुत रखना पड़ेगा, कुछ m और n, चलो m रख देते हैं, अरे m भी रखा हुआ है भाई, gh रख देते हैं, चलो इसका नाम g है, इसका नाम है h। हम क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, हमने कंस्ट्रक्शन किया, वी ड्रॉ BG एंड AH इस तरीके से कि जो BG है वो पैरेलल है AH के, एंड LM पैरेलल है BG के, LM पैरेलल है BG के, और BG पैरेलल है AH के, और ये पैरेलल है PQ के, सारे आपस में पैरेलल है। ये तो पहले से देखा है कि ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन भी हमने पैरेलल ही ड्रॉ किया, ये चारों आपस में पैरेलल हो गया। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, कहाँ है x, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसान बेटा, अगर ये 10 तो ये 10 लिख दो, एंगल LMB इक्वल्स टू एंगल MBG कितना 10 डिग्री, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लाइन पैरेलल है ना भाई, अगर लाइन पैरेलल होते हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर 10 डिग्री। अब सुनो, ये 15 तो ये भी 15 बेटा, चलो लिख दो, एंगल QPA इक्वल्स टू एंगल PAH कितना बेटा, PAH कितना डिग्री बेटा 15 डिग्री, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर ये बेटा 15 डिग्री है और ये पूरा 35 है, तो आपको ये एंगल निकालना है BAH, तो एंगल BAH कितना आएगा, BAH आएगा जब आप 35 में से 15 को माइनस कर दोगे 20 डिग्री। जाहिर सी बात है कि अगर ये वाला पोर्शन 15 डिग्री का है तो ये पोर्शन 20 डिग्री का, अब ये 20 तो बेटा ये 20 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो लिख दो एंगल BAH किसके बराबर है, बहुत आसान सवाल था ये, एंगल ABG के बराबर, कितना 20 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सुनो, ये आ गया इधर से 20, ये आ गया इधर से 10, तो क्या आपको x नहीं पता चल गया, सो दैट x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20 कितना 30 डिग्री। ऐसा सवाल था ये, बहुत आसान। देखो ये 10 तो ये 10, ये 15 तो ये 15, ये 15 तो ये 20, ये 20 तो ये 20, 20 है 10 30, सिंपल। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो यहां पर फिर से एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे जब भी स्ट्रेट लाइन दिखेगा 180 वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 180 वाली प्रॉपर्टी। देखो बेटा दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, तो 4b प्लस 40 प्लस ये वाला b, 4b प्लस 40 प्लस b, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, 4b प्लस b 5b प्लस 40 डिग्री कितना बेटा 180 डिग्री। तो यहां से 5b इज इक्वल टू कितना 180 में से 40 घटा दो, कितना आएगा 140। b की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 5 मल्टीप्लाई में ना इधर आके डिवाइड 28 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 28 डिग्री। अब b आ गया 28। अब आपको एक बात पता है बेटा, आपको सिर्फ b आया, अभी a भी निकालना है, a भी निकालना है बेटा। क्या आपको ये बात पता है कि इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 180 आएगा? ऑफ कोर्स 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4 इंटू बी की वैल्यू 28 इंटू 2c, सॉरी 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 180, तो 4b की वैल्यू 28 प्लस 2c इज इक्वल टू 180, कितना आएगा 28 दूनी 56 दूनी 56 टू जा बेटा कितना आएगा 1112 प्लस 2c इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से 2c की वैल्यू निकाल लो बेटा, 180 डिग्री माइनस 1112, सॉरी 1112 बोल रहा हूं 112, कितना आएगा बेटा माइनस कर दो 68 डिग्री, और यहां से आपको c पता चल जाएगा 68/2 34 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? अब c आ गया, अब c आ गया तो a भी आ जाएगा। क्या आपको पता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल a इज इक्वल टू 4b बेटा।
वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू बी 28, ये आ जाएगा सिंपली कितना 1112, ये आ गया। समझ में आ गई बात, बहुत ही हलवा सवाल था ये। यहां 180 वाली प्रॉपर्टी लगाकर बी निकाल लिया, इन दोनों को जोड़कर सी निकाल लिया, ये इसके बराबर है। हलवा सवाल। चलो आ जाओ अगले सवाल पे। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पैरेलल, जिसका नाम लिखता हूं मैं एक्स वाई। हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया बेटा, वी ड्रॉ एक्स वाई दैट इज एक्स वाई जो है बेटा वो पैरेलल है ए बी के और सी डी के। हमने एक्स वाई इस तरीके से खींचा कि एक्स वाई किसके किसके बराबर है, ए बी और सी डी के पैरेलल है। समझ में आ गई बात। अब सुनो, पैरेलल होते ही प्रॉपर्टीज याद आ जानी चाहिए, अल्टरनेट, ये 40 तो ये 40 लिख देते हैं। एंगल ए ई एफ, सॉरी गलती माफ हो हुजूर, बी ई एफ ये एंगल, ये किसके बराबर, इसके बराबर, इसका नाम एक्स एफ ई कितना 40 डिग्री, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये आ गया 40। क्या आपको पता है इस एंगल को जोड़ने, क्योंकि पहला लाइन है ना भाई, इन दोनों का सम 180, पहला लाइन के एक साइड का एंगल का सम, कितनी बार बताएं, पहला लाइन के एक साइड का एंगल का सम 180 होता है। अच्छा, तो एंगल सी जी एफ प्लस एंगल एक्स एफ जी, दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। अच्छा, ये तो 130 है, आपको ये नहीं पता एक्स एफ जी कितना है, छोड़ दो, ये इधर आके माइनस, तो एंगल एक्स एफ जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 यानी 50 डिग्री। अब ये 50 है, ये 50 है, ये 40 है, तो इनका सम कितना होगा, तो एंगल एक्स कितना आएगा बेटा 40 प्लस 50, ये है ना एंगल एक्स पूरा, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? बहुत, इसमें बस एक कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन करते ही ये एंगल इस एंगल के बराबर, इन दोनों को जोड़कर 180, तो ये 50, ये 50, ये 40, 90। अच्छा, सेम टू सेम डायग्राम है, इसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम थोड़ा सा, और बहुत ही हलवा सवाल है फिर ये कंस्ट्रक्शन। फिर से इसको एक्स वाई ही नाम दे देता हूं, करना वही है यार, करना वही है। एंगल आर इस एंगल के बराबर बेटा, एंगल आर इस एंगल के बराबर, तो लिख दो जो एंगल आर है वो किसके बराबर, एंगल एक्स एफ जी के बराबर, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपको पता है हमें ये प्रूव करना है बेटा, ये प्रूव करना है P प्लस क्यू माइनस आर इज टू 180। तो सीधा प्रूव करना शुरू कर रहा हूं मैं। देखो आपको पता है एंगल P और इसको जोड़ेंगे तो 180, तो एंगल ए ई एफ प्लस एंगल ई एफ एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। एक तरफ के सम देखो, ये पहला लाइन है, एक तरफ के एंगल का सम 180, ये तो है P, ये तो है आपका P, ये एंगल ई एफ एक्स इज टू 180। ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है, ई एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, यहां से ई एफ एक्स की वैल्यू निकाल लो, ई एफ एक्स विल बी 180 डिग्री माइनस पी। अब आपको पता है ई एफ एक्स ये एंगल है और एक ये एंगल है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्यू आएगा। तो क्यू किसके बराबर है बेटा, ये जो पूरा क्यू है इन दोनों के सम के बराबर है, लिख लो एंगल जी एफ एक्स, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल ई एफ एक्स, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है आर, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, अच्छा एक ही बात है, जी एफ एक्स लिखो या फिर एक्स एफ जी लिखो, बात एक ही है, आर। ठीक है, इसको आप जी एफ एक्स भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो ई एफ एक्स की वैल्यू है बेटा 180 डिग्री माइनस पी, ये क्यू के बराबर। प्रूफ क्या करना है, आपके तीनों वेरिएबल एक तरफ होनी चाहिए, तो इन दोनों को उठा के इधर भेज दो, ये माइनस पी इधर जाके प्लस पी हो जाएगा, ये क्यू है, ये आर प्लस में इधर जाके माइनस आर हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया प्रूफ। देखो ये माइनस का पी था, इधर जाके प्लस पी हो गया, पी प्लस क्यू, ये आर प्लस में था, इधर जाके माइनस, यही प्रूफ करना। आसान सवाल था यार, कुछ भी नहीं, मैंने ये इसके बराबर है लिख दिया, इन दोनों से 180 है, ये निकाल लिया, दोनों को निकाल के जोड़ दिया, तो क्यू बराबर
आसान। चलो अगला सवाल, ये भी आसान, ये भी बहुत आसान बेटा, सुनो ये भी बहुत आसान सवाल। देखो क्या आपको पता है कि ये 50 होगा तो ये पूरा 50 होगा। देखो z बन रहा है, देखो z बन रहा है, पहले लाइन से ना भाई, ये लाइन ये लाइन ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों सिंपल सिंपल लिख लो ना यार, ए बी सी इज टू एंगल बी सी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये कितना, ये 50, ये कितना 10 प्लस वाई, ये एंगल कितना 10 प्लस वाई, ये 10 इधर जाके माइनस तो 40, वाई की वैल्यू आ गई। चलो वाई की वैल्यू आ गई, निकालना क्या था, एक तो एक्स है तो वाई, वाई तो आ चुका है, वाई तो आ चुका है। क्या आपको पता है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो एक तरफ के एंगल का सम, एक तरफ के एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस वाई कितना आएगा 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल बेटा बोलो। अब x तो नहीं पता लेकिन मुझे y तो पता है 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये 40 इधर जाके माइनस, तो x इज टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या ये बात समझ में आई? बहुत ही हलवा सवाल था यार ये तो। देखो ये 50 तो ये पूरा 50, 10 प्लस वाई, ये 10 इधर जाके माइनस वाई की वैल्यू आ गई, वाई प्लस एक्स 180 होता है। क्लियर हो गई बात? चलो अगला सवाल। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रूव करना, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूव करना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। क्या प्रूव करना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो चलो उसके लिए पहले डायग्राम बनाते हैं, तो मैं सिंपल सा ऐसे डायग्राम बना देता हूं, ए बी सी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये। तो मुझे एक्चुअली क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल ए ओ डी इज टू एंगल बी ओ सी, ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। क्या आपको पता है कि इस एंगल और इस एंगल को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 180 आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी ऊपर वाला, एंगल ए ओ सी इज टू 180। बेटा आपको जो प्रूव करना है वो लिख लिया करना, लिखना जरूरी है, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये 180 क्लियर है? क्लियर है बेटा? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्या आपको पता है कि इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ूंगा तो 180 आएगा? हाँ ऑफ कोर्स पता है, लीनियर पे स्ट्रेट लाइन है ना भाई। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इज टू 180। मैंने 2 बार 180 वाली प्रॉपर्टी लगाई, इन दोनों को जोड़कर 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन दोनों को जोड़कर 180। मैंने ये एंगल जानबूझ के 2 बार लिया ताकि ये कट जाए। देखो बेटा ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो लिख दो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी बराबर है एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी। बेटा ए ओ सी से ए ओ सी गया, ए ओ डी किसके बराबर? बी ओ सी। ये कई बार प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि प्रूफ करो कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, आमने सामने के एंगल होते हैं, ये बराबर होते हैं। और ये प्रूफ एग्जाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स का कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। तो चलो अगला सवाल करते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं बेटा नेक्स्ट। ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो ठीक है, ये सवाल करते हैं। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है बेटा, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, तीनों के तीनों पैरेलल है। ठीक, तो क्या आपको पता है कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इस एंगल को और इस एंगल को जोड़कर 180 आएगा? पैरेलल लाइन के एक साइड के एंगल का सम। हाँ बिल्कुल, लिख दो यहां पर कि ये जो CD है वो पैरेलल है EF के, इसलिए ये वाला एंगल FED प्लस एंगल दिस Y, इन दोनों को जोड़कर 180 आएगा। को इंटीरियर एंगल बेटा। तो FED की वैल्यू है 55, Y नहीं पता करना है, तो Y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 55। कितना आ जाएगा बेटा? 125 डिग्री। ये आ गया Y। क्या आपको पता है कि Y X के बराबर है? एंगल X एंगल Y के बराबर होगा। Y बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटा, जो कॉरस्पॉन्डिंग, अच्छा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चों को तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही नहीं पता होगा। देखो 2 पहला लाइन, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर।
पैरेलल लाइन की एक साइड होनी चाहिए और ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला देखो पैरेलल लाइन एंगल के आगे वाला एंगल के आगे वाले के बराबर और एक ही साइड होना चाहिए, इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज है, इसलिए आपका एंगल एक्स भी आ गया 125। समझ में आ गई बात बेटा? अच्छा अब आप सुनो कि ये जो आपका एंगल एक्स है बेटा, इन दोनों एंगल के सम के बराबर है। ये जो आपका एंगल एक्स है वो किसके बराबर? एंगल जेड प्लस इस एंगल के बराबर, ई ए बी के या बी ए ई के बराबर। रीजन है बेटा एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल है ना, उसका एक्सटीरियर एंगल बाहर के दो एंगल के बराबर होता है। किसी भी ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल है ना, ध्यान से देखो ना, किसी भी ट्राइंगल का बाहर का एंगल इसके सामने वाले दो एंगल के बराबर होता है। ठीक, तो x तो 125 है, z मुझे पता नहीं और ये मुझे पता है 90 है, इसलिए इधर आके माइनस, तो 125 माइनस 90 इज इक्वल्स टू z। कितना आ गया? 35। दिस इज, ठीक है। तो उम्मीद है ये सवाल भी आपको आ गया होगा। ठीक है, तो जितने सवाल बनते थे बेटा इंपॉर्टेंट वो सारे मैंने करवा दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे। तो उम्मीद है आपको मैंने जितने सवाल कराए सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो बेटा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है, इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके एग्जाम में क्योंकि इनमें से एक जरूर रहा है, तो कोई ऐसा सवाल जो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो रिपीट करके जरूर देखना, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।